नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं प्रश्न जो है 20 को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और हल करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत कम करना, यानी इस बात को आप इस लाइन को मैं जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। कितना प्रतिशत कम यानी कमी प्रतिशत की बात यहाँ पर हमें हमसे कमी प्रतिशत का जो है पूछ रहा है। कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, कमी प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं लाइन को हाईलाइट कर दिया हूँ तो आपको इसी को समझ करके चलना है। तो चीनी के जो है मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो हमको x की वैल्यू 20 मान करके चलना है। और जो है फार्मूला हमारा क्या कहता है कमी प्रतिशत के लिए, x/100 प्लस x इंटू 100%। तो x की वैल्यू हमको क्या रखना है, 20/100 प्लस 20 इंटू 100%। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं। 20/120, 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 120 आएगा और इंटू का 100%। तो 20 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो ये कट जाएगा। और जो है 100/6 आएगा तो ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी हमारा जो है कितना आया आगे की स्टेप में 50/3 आया। और ये प्रतिशत, अब इसको भी हम 3 का भाग 50 में देके निकाल लेते हैं। तो 3 का भाग अगर हम 50 में देंगे, 3/50, 3 एकम 3, 5 में से 3 के 2, 3 18, 20 में से 18 के 2, यानी ये आएगा प्यारे बच्चों भाग देने पर 16 सही 2/3%। यानी हमको चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, 16 सही 2/3% खर्च करना होगा। ठीक है, 16 सही 2/3% क्या करना होगा, कम करना होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, प्रश्न संख्या 20 भी। तो चलिए मैं जो है प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ। प्रश्न संख्या में जो है 21 को देखता हूँ। चलिए बच्चों प्रश्न को जो है 21 को हल करते हैं। इसको हल करते हैं, हल करने से पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो नई सरकारी नीति में थोड़ा देखना हमको पड़ेगा इसमें क्या है। चलिए, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितने प्रतिशत कमी यानी कमी प्रतिशत, ये वाली लाइन को देखिए। ठीक है, हमको इतना देखना है कमी प्रतिशत, यानी हमारे दिमाग में आ गया कि अब हमको इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। 25% की वृद्धि, यानी हमें ये भी समझ में आ गया कि x की वैल्यू हमें अब 25 को रखना है। ठीक है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है तो मैंने बताया था कमी प्रतिशत का फार्मूला x/100 प्लस x इंटू 100%। तो x की वैल्यू 25 रखेंगे, 25/100 प्लस 25 और इंटू का ये 100%। ठीक है, तो 25/100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और इंटू का ये 100%। तो शायद आपको पहाड़े आते होंगे, 25 के पहाड़े में 125 आता है, 5 बार में ये काट देगा, 500 को भी काट देगा, 20 आएगा। यानी आगे के स्टेप में हमारा कितना आया उत्तर, 20%। 20%, यानी हमको
उस व्यक्ति को प्याज की खपत में 20% की क्या कर देना चाहिए, कमी कर देना चाहिए, कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो सवाल मैंने दो बताए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।